तो आज मैं आपको बताऊंगा प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, छाती में कैसे पानी भरता है। ठीक है, प्लूरल मीन्स लंग्स, इफ्यूजन मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि लंग्स के अंदर पानी भर जाना। ठीक है, किसके अंदर? हमारी छाती के अंदर पानी भर जाना। ठीक है, ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है। लंग्स के, ये हमारा लंग्स है, फेफड़े हैं, फेफड़े के ऊपर एक कवरिंग होती है, ये रेड कलर में देख रहे हो, ये कवरिंग है, इसको बोलते हैं हम विसरल लेयर। ये क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स को। ठीक है, दूसरी लेयर होती है पैराइटल लेयर, जो हमारे रिब्स से कनेक्ट होती है। ये होती है पैराइटल लेयर, ये हमारी रिब्स हैं, जिसे बोलते हैं पसली। ये इसको बोलते हैं हम, ये रिब्स है। ये किससे जुड़ी होती है? हमारी रिब्स से एक लेयर, दूसरी लेयर हमारी लंग्स से, और दूसरी लेयर हमारी रिब्स से जुड़ी होती है। इसके बीच में क्या है? स्पेस। ठीक है, इस लेयर को बोलते हैं हम पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर, इस लेयर को बोलते हैं हम पैराइटल लेयर। और इसके बीच में जो स्पेस होता है ना, इस स्पेस को बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी। इस स्पेस को बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मली फ्लूइड होता है 5 to 10 ml। नॉर्मली फ्लूइड होता है 5 to 10 ml। ये क्या काम करता है? जब हम सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन के समय हमारा लंग्स एक्सपेंड करता है बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगा, तो ये जो फ्लूइड है ना 5 to 10 ml इसमें प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि जब ये आपस में लेयर मिलती है ना, तो मिलने के बाद ये लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट, तो मिलने के बाद कोई घर्षण ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो लुब्रिकेंट का काम करता है। पर दोस्तों, जब ये फ्लूइड 5 to 10 ml नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, यानी कि यहाँ पर 5 to 10 ml है, 10 ml है, इससे ज्यादा हो जाए यहाँ पर, इससे ज्यादा हो जाए यहाँ पर, इससे ज्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम प्लूरल इफ्यूजन। उसको बोलते हैं हम प्लूरल इफ्यूजन। कभी एक्सरे देखा हुआ आपने? एक्सरे में देखा हुआ व्हाइट व्हाइट हो जाता है, जैसे व्हाइट व्हाइट, ऐसे ये व्हाइट व्हाइट हो जाता है। नॉर्मली आप एक्सरे देखोगे ना, तो नीचे की तरफ से व्हाइट हो जाता है। एक्सरे में देखोगे तो क्या फाइंडिंग मिलेगी? व्हाइट व्हाइट। अब ये किस कारण से होता है? मैं कारण बता देता हूँ किस कारण से यहाँ पानी भरता है लंग्स में। कोजिस क्या क्या है? कोजिस, कारण। पहला होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, तब इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, पानी भरता है। दूसरा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, तब इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड, पानी भर जाता है। तीसरा, लीवर सिरोसिस। हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, तब एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड। चौथा, डिक्रीज प्रोटीन, सीरम प्रोटीन लेवल। जो सीरम प्रोटीन है ना, वो डिक्रीज हो जाता है, प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, तब हमारे लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। पांचवा, डिक्रीज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तब हमारे लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। दोस्तों, फिर होता है इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन की वजह से। अब इन्फेक्शन कौन कौन सा होगा? न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की वजह से होगा। सातवां, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी।
टीबी की वजह से होगा। ये इसके कोजेज है, कारण है जिससे फ्लूइड हमारे लंग्स में एक्युमुलेट हो जाता है, हमारे किसमें, फेफड़ों में भर जाता है। ठीक है, एक्सरे में देखोगे तो सफेद सफेद दिखेगा नीचे की तरफ से, ये एक लंग्स में ना, दूसरे में भी दिख सकता है। ठीक है, ये हो गए कोजेज। अब इसके साइन एंड सिम्टम बताता हूँ, लक्षण क्या क्या है। पेशेंट आया, मरीज आया, मरीज में क्या क्या लक्षण दिखेंगे, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, क्या क्या लक्षण दिखेंगे। उसको दिखेगा, पहला होगा फीवर, फीवर होगा, कफ होगा, पेन होगा, फीवर होगा, कफ होगा, पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिस्निया हो जाएगा, डिस्निया वही है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा ये हो गए साइन एंड सिम्टम, ये हो गए कारण, क्या क्या लक्षण, साइन एंड सिम्टम। फिर हम इन्वेस्टिगेशन, हम जांच क्या क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, एक्सरे कराओगे तब पता लगेगा। ठीक है, चौथा अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन करा लो, एमआरआई करा लो। ठीक है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई। फिर दोस्तों अब इसका बताता हूँ ट्रीटमेंट, ये होगा इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद बताता हूँ मैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट में पहले अंडरलाइन कोज, जितने भी कोज है ना, जितने भी कारण से हो रहा है, जैसे निमोनिया की वजह से हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम की वजह से हो रहा है, प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है, लीवर सिरोसिस, नेफ्रोटिक, तो ट्रीटमेंट पहले हम इनका करेंगे। इनकी वजह से जो पानी, जो फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है लीवर में, जो फ्लूइड हमारे इसमें लंग्स में हो रहा है, तो इसको क्या करेगा, जब ये ठीक हो जाएगा तो फ्लूइड भी अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अंडरलाइन कोज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अंडरलाइन कोज। फिर साइन एंड सिम्टम्स में इसको रोकने के लिए फीवर, कफ, पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मेडिसिन चलेंगे, सब मेडिसिन, जैसे फीवर की मेडिसिन देती, कफ की मेडिसिन, पेन हुआ पेन की मेडिसिन देती, तो सब मेडिसिन। ठीक है, सब मेडिसिन। फिर उसके बाद क्या एक होता है ट्रीटमेंट थोरासेंटेसिस, इसमें ये क्या होता है, जब ज्यादा ही सीवियर हो जाता है कि पेशेंट को ज्यादा ही दिक्कत हो रही है सांस लेने में, ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करते हैं थोरासेंटेसिस, यानी कि पहले देखा कि फ्लूइड कहाँ एक्युमुलेट हो रहा है लंग्स में, वहां पर क्या करते हैं हम नीडल प्रिक करते हैं, नीडल प्रिक करने के बाद यहाँ पाइप से जोड़ देते हैं और फ्लूइड निकाल लेते हैं। दोस्तों नॉर्मली मोटा मोटा यही है कि प्लूरल इफ्यूजन है क्या। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन दो लेयर होती है, एक तो विसरल लेयर होती है, एक पेराइटल लेयर होती है, इनके बीच में तो होती है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी, इसमें फ्लूइड एक्युमुलेट होता है, किसकी वजह से, कुछ डिजीज की वजह से, कुछ इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड का भर जाना, ठीक है ना, इनकी वजह से फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। साइन एंड सिम्टम ये फीवर, कफ, पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इन्वेस्टिगेशन एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई करा लेते हैं। ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट अंडरलाइन कोज, पहले
इनका ट्रीटमेंट कीजिए। फिर ये जो यहाँ एक्यूमुलेट फ्लूइड हुआ है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, ये अपना आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, मेडिसिन चलती है जैसे फीवर की, कफ की, पेन की, सिम्टम्स को रोकने के लिए। ठीक है, थोरासेंटेसिस जो मैंने आपको बताया कि निडल प्रिक करते हैं और फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग।